मोदी सरकार के, खुद मोदी जी के मुंह में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प यूं करने वाला आदमी को अगर राघव चड्ढा गोमूत्र पीने और गोबर खाने का फायदा गिनवाने लग जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। ये वही राघव चड्ढा है जो साइंस का बात करता था। संसद में जब वो बात करता था तो एआई टेक्नोलॉजी साइंस का बात करता था, डेवलपमेंट का बात किया करता था। अब वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है। कल से वो आपको गोमूत्र पीने का, गोबर खाने का, आरएसएस का, बजरंग दल का, हिंदू रक्षा परिषद का, इन सब का फायदा गिनवाना शुरू कर देगा। राघव चड्ढा जी, आपका भारतीय जनता पार्टी के गड्ढा में स्वागत है। आइए सिद्धांत की राजनीति करें और संसद को इडली समोसा और डोसा की राजनीति करने का अड्डा बनाए। बात पता कुछ है। शुरू की वीडियो देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है और कैसी होने वाली है। आपको यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को राघव चड्ढा के बारे में बताने वाले हैं और किस तरह से राघव चड्ढा को रोस्ट किया गया है और किस तरह से इसको लेकर मीम बन रहे हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके आगे पूरे वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं राघव चड्ढा के बारे में, जो आम आदमी पार्टी का एमपी था, यानी सांसद था। आम आदमी पार्टी ने ज़मीन से उठाकर इसको आसमान पर बिठाया था, लेकिन इस राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के साथ यानी केजरीवाल के साथ बड़ी गद्दारी की है, बड़ा धोखा दिया है और किस तरह से आम आदमी पार्टी को छोड़कर ये बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है और अब इसको लेकर किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से इसको लेकर वीडियो बनाई जा रही है, किस तरह से इसको रोस्ट किया जा रहा है और किस तरह से इसकी मीम बनाए जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये कुछ वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। कोई तो बलि का बकरा है वो पार्टियों का। ऐसी नीति उसे सिखा कौन रहा है? बड़ी नीति नहीं यार, वो तो अच्छी लड़की है, वो तो इस जाते में तो भागी है ना, वही तो सिखाया उसने भागना। हार्ट ब्रेकिंग बंदे कह रहे नई पार्टी खोलेगा, नई पार्टी खोलेगा। हमें भी यही लगा था कि नया चखना खोलेगा, इसने तो पुराने खुले हुए कुरकुरे के पैकेट में हाथ डाल दिया। करा के चाय की तरफ को भाग रहा है। मेरा तो बहुत मूड खराब हुआ। मतलब मैं तो दिन में तारे दिखा दूंगा, लेकिन वो बात है इसकी तो आईसाइट वीक है, इसको रात में दिखते होंगे, दिन में कहा दिखेंगे। चलो भाई, कलयुग में फाइनली भीषण रावण के साथ आ ही गया। ये उम्मीद कहाँ थी। खैर, हंसी मजाक की बात है यार, हर पार्टी में जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हम भी हर पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, कुछ नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रम्प है, कह रहा इंडिया हेल होल है। होल तो तेरे होना था, बच गया। तेरे को पता क्या है इंडिया के बारे में? है तो गुरुओं पीढ़ियों की धरती है। आयुर्वेद हमने दिया, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी हमारे यहाँ तेरे लिए कि तू जीरो है। बता रहा हूँ। चंद्रयान 3 सुना है उसके बारे में? है इंडिया पहला देश है जो सब मून के साउथ पोल पे लैंड करा है। अमृतसर में 24 घंटे फ्री फूड मिलता है और कैलाश टेम्पल जैसे तो तुझे देखा ही नहीं होगा कुछ कभी जिंदगी में अपनी। और सेवा कर गुरुद्वारे में, इसके पाप धुलेंगे। एप्स्टीन फाइल में नान हूँ के बैठा है। और अंग्रेजों से तो हमारा वैसे ही पुराना इतिहास है किलसने का। तुम पे है क्या है? हेरिटेज के नाम पे एक आंटी सी खड़ी कर रखी, टेढ़ा सा हाथ करके। तेरे जैसे रंग के तो लैबरे रखते हैं हम। उम्र 78 में जाने वाला, काम पत्थर खाने वाला। वो तो बंगाली बाबू तक तेरा इंटरव्यू नहीं जाता, वो तो बैठे मंत्र फूक दे। हर टाइम कोट पहन कर गर्मी चढ़ गई है तेरे को, उतार दे से। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। और कर लो हवन उसके नाम पे। अब दे रहा धीरे धीरे प्रसाद सबको। कहते हैं ज्यादा किसी की नहीं चाटनी चाहिए। हाँ, जीभ भी छिल जाती है। पार्टी सुनी सुनी लागे, राघव रहे ना जब आपका। देखिए जी, बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है, गुंडे हैं इसमें। और आज तक ऐसा कोई नोट नहीं बना जो कि मुझे खरीद सके। राज्यसभा में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। हैं जी? राज्यसभा में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। ईडी का केस लगेगा आप पे। ईडी का केस? जी देखिए जी, अब बीजेपी जो है वो इतनी भी खराब पार्टी नहीं है। मतलब ठीक है, सब ठीक है। मोदी 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 मोदी, समोसा 150 रुपए बिकेगा एयरपोर्ट पे। मोदी मोदी। को अगर राघव चड्ढा गोमूत्र पीने और गोबर खाने का फायदा गिनवाने लग जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। ये वही राघव चड्ढा है जो साइंस का बात करता था। संसद में जब वो बात करता था तो एआई टेक्नोलॉजी साइंस का बात करता था, डेवलपमेंट का बात किया करता था। और पॉडकास्ट में जब उससे पूछा गया था कि आप धर्म जाति वाति ये मान रहे हो, जो भी हमारे देश में ये फैला हुआ है, तो ये आप मान रहे हो? तो वो बोलता था कि ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है। लेकिन अब वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है और कल से वो आपको गोमूत्र पीने का, गोबर खाने का, आरएसएस का, बजरंग दल का, हिंदू रक्षा परिषद का, इन सब का फायदा गिनवाना शुरू कर देगा। ये
अगर कोई मुझसे पूछेगा कि नमक हराम सबसे बड़ा कौन, तो मैं नाम लूंगा राघव चड्ढा का। मतलब भाई केजरीवाल ने उसकी उंगली पकड़ाकर उसको विधायक बनाया, उसको सांसद बनाया, और ये केजरीवाल का इस सांसद लेकर भाग गया वॉशिंग मशीन पार्टी में। समोसा का रेट कम करा दे रहा है, अगला पीएम है। ये तो सारा टट्टी निकला भाई, वॉशिंग मशीन पार्टी में चला गया। मतलब इसके अंदर दाग है कहीं न कहीं, तभी तो गया है वॉशिंग मशीन पार्टी में। राघव चड्ढा भाजपा को गाली देकर भाजपा में जाने वाले पहले नेता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से इतनी ज्यादा भर चुकी है कि भाजपा में मौजूद असली भाजपाई अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद सभी बाहरी नए नवेले भाजपाई मनपसंद कुर्सियों पर बिठा दिए जाते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? ऐसे में भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता अपना भविष्य कहाँ देख रहा है? क्या उसके भाग्य में सिर्फ कुर्सी टेंट लगवाना और भीड़ जुटाना लिखा है? सिर पर गमछा बांधकर धूप में पसीना बहाने वाले इन बेचारों की हालत भी देश की जनता जैसी ही हो रही है। मेहनत ये करते हैं और फसल विपक्ष के दल बदलू नेता काट ले जाते हैं। गिनकर बताइए आज दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए कितने लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। थूक के चाटना किसे कहता है? अगर हेड फेस तो बिल्कुल जेनजी के मसीहा राघव चड्ढा को देख लीजिए। ये बात न्यूज अब तक तो पता ही चल गई है, मैंने भी वीडियो डाली कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया, पर जो चीज नहीं पता है वो मैं चाहती हूँ कि दिखा दूं। जिन जिन जेनजियों का दिल टूटा है, जिनका दिल टूटा है ये सोच के कि हम तो राघव चड्ढा को मसीहा समझते थे, वो एक बार प्लीज ये वीडियो देखो एक बार। इस वीडियो में राघव चड्ढा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरे लायक था ही नहीं, इसीलिए मैंने वो पार्टी ज्वाइन किया जो मेरे लायक था। और अच्छा 2014 के बाद दोस्तों चाय का नाम लेते हैं तो मोदी, लेकिन अब झालमुड़ी का नाम लेंगे तो भी मोदी जी ही दिखेंगे। मोदी जी ने झालमुड़ी क्या खाई? मीडिया हो या सोशल मीडिया, पक्ष हो या विपक्ष, सब जगह झालमुड़ी 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 हो गई। मोदी जी कभी ढोल बजा करके, कभी चाय बना करके, कभी झालमुड़ी खा करके, अंत में चुनाव का माहौल बदल ही देते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? राघव चड्ढा ने बोला है कि मैं आदमी सही था, बस पार्टी गलत था, मतलब गलत पार्टी में था। मेरा ये कहना है कि अगर आपको आम आदमी पार्टी को छोड़ना ही था तो आप कुछ और कोई और नई पार्टी में चले जाते हैं यार। साउथ में इतना जहाँ पे बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, वहां ज्वाइन कर लेते हैं। बिहार में नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर का, जन स्वराज पार्टी, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप चाहते हो देश में क्रांति लाने को, लेकिन आपने किसको ज्वाइन करा? बीजेपी को। फिर आप क्या कह रहे हो कि आप बीजेपी अच्छी पार्टी है। कल तक आप ही इसी बीजेपी के लिए कितने सारे कमियां निकाला करते थे, एक दो नहीं लाखों कमियां। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी में नहीं रहना था, बीजेपी ही क्यों? आप तो अपोजिशन ही थे ना, क्यों गए? अब वॉशिंग मशीन चलेगा, वॉशिंग पाउडर डलेगा, गिर 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 सफाई होएगा। अब उसके तो दोस्तों इस भाई का भी कहना सही है कि राघव चड्ढा को अब वॉशिंग मशीन से धोया जाएगा। जितने भी आम आदमी पार्टी के दाग धब्बे लगे हुए हैं सबको मिटाया जाएगा। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो अब घट करके 13.2 मिलियन ही रह गए हैं। लोगों ने एक तरह से अनफॉलो करने की मुहिम छेड़ दी है। कदम तो बहुत गलत उठाया है भाई राघव चड्ढा, जो इज्जत कमाई थी उसको एकदम मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यार तुमने। ऐसा कानून भी बनना चाहिए भाई कि पार्टी बदलने पर सदस्यता रद्द हो जाए। मतलब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए पार्टी बदल लेते हैं, बाकी जनता जाओ भाड़ में। ऐसा क्यों भाई? बाकी जो राघव चड्ढा थे वो जनता के मुद्दे उठा रहा था, सपोर्ट कर रही थे, लेकिन अब सब इसे अनफॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह ये खुद है, ये सब इसने खुद किया है। अगर ये किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होता तो इसे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता। क्या क्या बोलते थे, भारत का अगला प्रधानमंत्री, सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। लेकिन राघव भाई आपने सब खुद ही बर्बाद कर दिया। जो लोग इनसे इस फैसले से खुश नहीं है वो कमेंट में जरूर बताएं। जिन लोगों ने इनके इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया है वो भी कमेंट करो। शाबाश बेटा,
नमस्कार, मैं जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जान की बहन कहते हैं। अभी बंगाल चुनाव में एक चीज देखने को मिली, मैं उससे ज्यादा मछली 2 केजी 5 केजी ज्यादा मीट खा जाऊंगा, मैं उससे ज्यादा मछली खाता हूं, मछली मैं बहुत पसंद से खाता हूं, मैं जा रहा हूं मछली खाने। कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते थे वो गू खाने का तैयार है चुनाव के लिए। अगर काम किए रहते तो गू खाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम ही नहीं किए तो चुनाव के लिए कितना ये नेता गिर जाएगा। भगवा कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे आज नीला हृदय सम्राट बन गए हैं, नीलांडे बन गए हैं। और इतना ही नहीं, बंगाली में परंपरा जो है मछली की, उसके बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट घूम घूम के खा रहे हैं। कोई दुकान में प्रोटोकॉल तोड़ के जाल मुड़ी खा रहा है जो हमको वोट चाहिए। अरे काम किया रहता तो इतनी नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं कह रही हूं बंगाल में सोनागाछी भी है, तो क्या सोनागाछी भी जाएगा ये नेता चुनाव के लिए और वोट के लिए? चुनाव में सोनागाछी की परंपरा को भी अपनाएगा क्या? ये अपना भी लेगा, चूंकि काम तो ये किया नहीं है। बंगाल के लोगों, जो आपका विधायक काम किया है, मैं ये नहीं कह रही हूं भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल काम किया है वोट दो, काम नहीं किया है जूता खोल के मारो। राइट की टू रिकॉल सरकार नहीं ला रही है, लेकिन हम मानो अपने हृदय। तो दोस्तों ये है वो रागा चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से एमपी रहा है, सांसद रहा है, और आम आदमी पार्टी ने ही इसको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी से इसने बगावत की है, उसी आम आदमी पार्टी से इसने गद्दारी की है, और इसी आम आदमी पार्टी से इसने रिजाइन दिया है और बीजेपी के अंदर ज्वाइन हो चुका है। जबकि बीजेपी के खिलाफ जो है ये बयानत देता था, बीजेपी को लेकर जो है हर आए दिन जो है खुलासे करता था, बीजेपी की काली करतूतें सामने लाता था। लेकिन आज ये वही बीजेपी में शामिल हो चुका है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको मोदी जी की चाय पसंद आ चुकी है, इसलिए चाय पीने बीजेपी चला गया है। और भी बहुत सारी बातें इस रागा चड्ढे के हवाले से हो रही है, जो कि ये एक बड़ा धोखेबाज था, गद्दार था। आम आदमी पार्टी से इसने धोखा किया है, गद्दारी किया है। दोस्तों रागा चड्ढे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।